स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे जो बोवल होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि उसमें जो है वो इरेगुलरिटी आने लग जाती है। स्टूल में जो है वो उसकी जो स्टूल का जो पैसेज होगा वो डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर जो बोवल हैबिट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। किसी भी किस्म का जब कोई डिस्कम्फ़र्ट होगा, हमारी जो एब्डोमिनल डिस्कम्फ़र्ट होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें किस में आ जाती हैं, इन इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में। यानी कि यहाँ पे सिंड्रोम आ जाएगा। वो क्या हो सकता है, वो कोई डिस्कम्फ़र्ट भी हो सकता है, हमारी डेफिकेशन में कोई चेंज भी हो सकता है, वो एब्डोमिनल पेन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट जो है वो जब चीज़ें रीज़न्स जो हैं वो कंबाइन होंगे तो वो हमारे पास सिंड्रोम लेके आएंगे, जिसको हम बोलेंगे इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इरिटेबल बोवल सिंड्रोम एंड इट्स क्लिनिकल पिक्चर, assessment and diagnostic evaluation of IBS, management of IBS, discuss the nursing process for the care of patient with inflammatory irritable bowel syndrome. तो इरिटेबल बोवल सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ फंक्शनल बोवल डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्या है? ग्रुप है किसका? फंक्शनल बोवल डिसऑर्डर्स का। क्रॉनिक एब्डोमिनल कंप्लेंट्स विदाउट अ स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल कॉज। इसका भी जो कॉज होता है वो अननोन होता है। हमारे पास जो है वो एब्डोमिनल कंप्लेंट्स आती हैं। क्रॉनिक constitutes a major health problem with gastrointestinal symptoms. Cause of IBS is unknown. Affects up to 20% adults in the industrialized world. The condition is more frequent in women. Direct medical cost of IBS is 8 billion US dollars in the US each year. सो यहाँ पे जो है वो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, रेशो देख ली है मेन और वेमेन में। इसके अलावा जो है वो हम लोगों ने कॉज इसका हमें पता चल गया कि अननोन है, और 20% जो पीपल जो हैं वो अफेक्ट हो रहे होते हैं इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड में। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि इज़ द group of functional bowel disorder in which abdominal pain or discomfort, for example bloating and distension, is associated with defecation or change in bowel habit, which means for example diarrhea and constipation or both. तो ये क्या होगा? हमारे पास एक फंक्शनल डिसऑर्डर होगा जिसमें क्या होगा कि एब्डोमिनल पेन हो सकती है, डिस्कम्फर्ट यानी कि ब्लॉटिंग होगी या फिर डिस्टेंशन हो रही है एब्डोमिनल, और एसोसिएट ये किससे कर रहा है? डेफिकेशन से, हमारी बोवल हैबिट से, डेफिकेशन हैबिट से, जिसमें क्या आ जाएगा कि या तो डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर दोनों जो है वो स्पॉन्टेनियस जो है इनका अक्रेंस होगी। पैथोफिजियोलॉजी appears there is altered CNS regulation of motor and sensory functions of bowel। तो सबसे पहले जो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या बोलेंगे कि कॉज भी हमारे पास अगर कोई आएगा, या फिर जो इसकी फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी जब जो है वो अब नॉर्मल में कन्वर्ट होगी तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि सेंसरी और मोटर जो फंक्शंस होते हैं बोवल के उसको कंट्रोल कर रहा होता है, वहाँ पे कोई ऑल्ट्रेशन आ चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि या तो जो इंक्रीज बोवल जो मोटिलिटी होगी, बोवल एक्टिविटी वो इंक्रीज़ हो जाएगी फूड इनटेक के रिस्पॉन्स में, हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में, किसी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, या फिर क्या होगा कि इंक्रीज सेंसेशन होगी काइम मूवमेंट की थ्रू गट। ठीक है, कि जो काइम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी जो मूवमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज उसकी सेंसेशन होगी। नंबर थर्ड पे क्या है कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ द कोलोनिक म्यूकस। जो म्यूकस होगा, ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, सिक्रीशन हाइपर होने लग जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्टूल में भी पैसेज जो है वो म्यूकस का जो है वो नोटेबल होगा। नंबर सेकंड पे क्या है कि लोअर विस्ट्रल पेन थ्रेशोल्ड कॉजिंग एब्डोमिनल पेन एंड ब्लॉटिंग विद द नॉर्मल लेवल्स ऑफ गैस। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि अगर क्या होगा कि एब्डोमिनल पेन है, विस्ट्रल पेन है, तो उसका जो थ्रेशोल्ड है वो जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उस जो एब्डोमिनल पेन होगी, ठीक है, वो कॉज करेगा, और उससे क्या होगा कि ब्लॉटिंग विद द नॉर्मल लेवल्स ऑफ गैस। जब हमारे पास पेन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लॉटिंग होगी, यानी कि जो प्रेशर होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो रेज हो सकता है। और यहाँ पे दूसरी बात वो कह रहे हैं कि नॉर्मल लेवल्स ऑफ गैस। अब कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी
जो गैसेज होती है ना, जब पेन इंक्रीज़ होती है तो गैसेज जो होती है ना वो भी बॉडी में इंक्रीज़ होने लग जाती हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड जो है वो अब्डोमिनल पेन जब ब्लोटिंग होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो गैसेज होती हैं वो इंक्रीज़ होने लग जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि नॉर्मल लेवल्स ऑफ गैस रहेंगे। सम लिंकेज ऑफ डिप्रेशन एंड एनजाइटी, कभी कभी जो है वो क्या बोल रहे हैं, एनजाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी क्या हो सकता है कि हमारा पेन हो सकती है, अब्डोमिनल पेन हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और डेफिकेटरी जो है वो जो हैबिट्स हैं उनमें चेंजेस आ सकती हैं। तो इन तीनों चीज़ों पर हम बात करें। सिम्टम्स में क्या, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड पेन, ब्लॉटिंग, म्यूकस एंड स्टूल्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ऑल्टरनेटिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कभी यानी कि अगर बोथ की कंडीशन है कि कभी डायरिया या फिर कभी जब वो कॉन्स्टिपेशन होगी, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस। IBS कैन बी सब डिवाइडेड इनटू डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS-D, यानी कि डायरिया, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS-C, ऑल्टरनेटिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कभी कभी IBS में क्या होगा कि प्रीडोमिनेंसी किसकी होगी, डायरिया की होगी, कभी जो है वो प्रीडोमिनेंसी किसी केस में कॉन्स्टिपेशन की होगी, और किसी में क्या होगा कि दोनों जो है वो प्रीडोमिनेंट होंगे, इक्वली जो है वो डोमिनेंसी शो कर रहे होंगे। अब आगे हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आता है IBS को डायग्नोज करने का, जिसमें सबसे पहले क्या आता है कि मैनिंग जो है वो हम करते हैं। मैनिंग बेसिकली क्या होती है कि ये हमारे पास एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है डायग्नोज करने के लिए कि वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम और हैविंग द इरिटेबल बोवल सिंड्रोम और नॉट, एंड फॉर दैट क्राइटेरिया व्हाट विल वी डू विद मैनिंग। इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारा एक क्वेश्चनर हम बिल्ड कर लेते हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते हैं पेशेंट से कि जिसमें क्या आ जाएगा कि हम उससे पूछेंगे कि जो उसकी एब्डोमिनल जो पैसेज है, एब्डोमिनल जो उसकी पेन है, ठीक है, उसका जो लिंक है वो उसकी बोवल मूवमेंट से है या नहीं है, यानी कि अगर पैसेज जो है वो, अगर स्टूल जो है वो पास हो रहा है तो पेन रिलीव हो रही है या नहीं हो रही है, और ब्लॉटिंग जो है उसको वो नोटिसेबल है या नहीं है, ठीक है, उसे जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस तो नहीं आ रही है ज़्यादा, ठीक है, और क्या होगा, हैवीनेस तो नहीं उसे फील हो रही, सेंसेशन मतलब कि ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि वो डेफिकेट करके आई है लेकिन अभी भी उसे ऐसा लग रहा हो कि इनकम्प्लीट जो है वो इवैक्यूएशन हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे, यानी कि ऑनसेट ऑफ पेन लिंक टू मोर फ्रीक्वेंट बोवल मोमेंट्स, ठीक है। नंबर सेकंड पे हम ये पूछ सकते हैं कि पेन रिलीव बाय पैसेज ऑफ स्टूल्स, ठीक है। नंबर थर्ड, नोटिसेबल ब्लॉटिंग। नंबर फोर, सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि मैनिंग का क्राइटेरिया यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। नंबर सेकंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो हमारे पास आता है उसमें क्रूज़ करते हैं, ठीक है। क्रूज़ में क्या होता है कि हम बेसिकली जो क्रूज़ होता है उसमें भी हम एक क्वेश्चनर क्राइटेरिया ही रखते होते हैं, या फिर जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया हमारे पास आ जाता है, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या पूछेंगे, हमारे पास जो सिम्टम्स होंगे, हम जो सिम्टम्स होंगे हम उनको देख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें एक तो हम सिम्टम्स को देखेंगे, दूसरा जो लैब टेस्ट आ रहे होंगे वो दोनों हमें सजेस्ट करेंगे कि जो पेशेंट है, ठीक है, उससे जो है वो इरिटेबल बोवल सिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। इसमें हम पहली चीज़ क्या देखेंगे कि सिम्टम्स देखेंगे एब्डोमिनल पेन के, ठीक है, और दूसरा देखेंगे फ्लैटस जो है, फ्लैटुलेंस देखेंगे। नंबर थर्ड पे हम क्या करेंगे कि पेन की डिस्क्रिप्शन ले लेंगे उससे कि बर्निंग है, कटिंग है, ठीक है, फीलिंग ऑफ प्रेशर है, कैसा उसको पेन हो रहा है। और इसके अलावा क्या करेंगे कि पेशेंट से पूछेंगे कि डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर वो दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे कि पेशेंट के सिम्टम्स वगैरह हमारे पास आ जाएंगे। और अगर हम बात करें लैब टेस्ट की तो इसमें हम क्या करेंगे, ESR देख लेंगे, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट उसका देख लेंगे, अनीमिया देखेंगे, एज भी चेक करेंगे, उसका एज भी कितना जा रहा है, पास्ट और मेडिकल जो हिस्ट्री होगी हम पेशेंट की वो गेन करेंगे, ताकि जो हम क्राइटेरिया जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल कर सकें फॉर द IBS। देन हमारे पास थर्ड जो क्राइटेरिया आता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो है रोम। अब रोम में भी हम जो है वो कौन कौन से क्राइटेरियाज़ को मीट करने की कोशिश करते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो ऑल्टर स्टूल फ्रीक्वेंसी होती है हम उसे देखेंगे कि जो स्टूल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो क्या है, यानी कि पेशेंट जो है वो कितने दिनों में जो है वो स्टूल पास कर रहा है, या एक दिन में कर रहा है डायरिया की वजह से तो उसमें कितनी जो है उसके जो है एपिसोड्स हुई हैं। तो ऑल्टर स्टूल फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ऑल्टर्ड स्टूल फॉर्म देखेंगे, ठीक है, इसमें जो है उसका कलर आ जाएगा और उसकी जो है वो थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। पैसेज, और नंबर थर्ड पे क्या देखेंगे, पैसेज ऑफ म्यूकस
फ्रॉम द रेक्टम, यानी कि जो स्टूल है उसके साथ म्यूकस जो है उसकी ड्रेनेज तो नहीं हो रही है। और नंबर 4 पे जो है वो ब्लॉटिंग और जो डिस्टेंशन होगी हम उसे देख लेंगे किसमें, रोम में। तो इस तरह से हम ये तीनों डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज मीट करते हैं फॉर आईबीएस। डायग्नोस्टिक टेस्ट अब कुछ आ जाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे ओकल्ट ब्लड के लिए, ठीक है। ओवा एंड पैरासाइट्स कल्चर देखेंगे। ओवा एंड पैरासाइट में हम देखेंगे कि पैरासाइट प्रेजेंट है या फिर उसके एग्स वगैरह जो हैं वो तो नहीं प्रेजेंट हैं। कल्चर करवा लेंगे बैक्टीरियल और सीबीसी विद डिफरेंशियल एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ताकि डिटर्मिन क्या कर सकें, एनीमिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अगर हो रहा है। इसके अलावा सिग्मोइडोस्कोपी करवा लेंगे, कोलोनोस्कोपी जिससे मैंने पहले बात की हुई है। विजुलाइज करेंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम विजुलाइज करेंगे बोवल म्यूकोजा को, ठीक है। म्यूकोजल की जो इंटैक्ट जो लाइनिंग होगी वो है या नहीं है, इम्पेयर तो नहीं होगी है। मेयर करेंगे इंट्राल्यूमिनल प्रेशर को, यानी कि जो प्रेशर होगा हमारा वेसल्स में उसको जो है वो हम मेयर कर लेंगे कि वो इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है रेज या इनमें ज़्यादातर क्या होता है कि इंक्रीज़ होने लग जाता है, ठीक है, पेन की वजह से और ब्लॉटिंग की वजह से, डिस्कम्फर्ट की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो हम जो है वो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है उसको मेयर करेंगे, बायोप्सीज़ वगैरह करवा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि नोटिस क्या करेंगे कि जो स्पैज़म है, ठीक है, पेशेंट से ऑब्जेक्टिव डाटा हम क्या लेंगे, सब्जेक्टिव डाटा में उससे पूछेंगे कि पेशेंट अगर वर्बलाइज़ कर रहा है कि जो है वो स्पैज़म है, क्रैम्पिंग होती है, ठीक है, पॉसिबली हाइपरीमिया विदाउट लियंस, यानी कि अगर जो है वो ब्लड की कंप्लेंट होगी लेकिन लियंस वगैरह प्रेजेंट नहीं है तो वो भी देख लेंगे, यानी कि अल्सर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, पर ब्लड की कंप्लेन है, यानी कि ऐसा पेशेंट जो कि जिसके ऑब्जेक्टिव डाटा में या सब्जेक्टिव डाटा में क्या आ रहा हो कि माउथ फिल्ड विद ब्लड है, ठीक है, और माउथ फिलिंग हो जाती है, ठीक है, और उसके जो है वो वैसे कोई अल्सर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ये हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में रखेंगे। स्मॉल बोवल सीरीज़ आ जाएंगी और बेरियम एनीमा हम करवा लेते होते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे कि मोटिलिटी जो कि हमें पता है एनीमिया क्या करता है, मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अगर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जो भी है तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे और क्राइटेरिया जो है उसको मीट करेंगे। कोलैबोरेटिव केयर, मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स, एलिमिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, स्ट्रेस रिडक्शन, ठीक है। मेडिकेशंस में क्या आ जाएगा, हमने सिम्टम्स को मैनेज करना है, इसमें बल्क प्रोड्यूसिंग जो बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव्स होंगे वो दे देंगे हम। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे देंगे जिसमें डाइसाइक्लोमीन आ जाएगा और हायोसायामीन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि एंटी डायरियल मेडिकेशंस आ रही हैं, लोप्रामाइड आ जाएगा, डाइफिनॉक्सिलेट आ जाएगा। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस दे देंगे। तो ये सही मेडिकेशंस हम किस में करते हैं, जो हमारा कॉज या सिम्टम बेस्ड जो होगी ट्रीटमेंट आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर डायरिया होगा तो बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव्स देंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे ताकि जो बोवल मोटिलिटी है उसको इनहिबिट कर सकें, ठीक है, यानी कि वही डायरिया वगैरह में देंगे। एंटी डायरियल जो होंगे, ठीक है, डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह देंगे, ठीक है। और इसमें अब जो नंबर F पे है उसमें है रिसर्च मेडिकेशंस ऑल्टरिंग सेरोटोनिन रिसेप्टर्स इन जीआई ट्रैक्ट टू स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि अभी इस पर रिसर्च जो है वो कंटिन्यू है कि मेडिकेशंस जो कि क्या कर सकें, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स जो हैं उनको ऑल्टर कर सकें ताकि स्टिमुलेट की जा सके पेरिस्टालसिस, ठीक है, क्योंकि पेरिस्टालसिस इफेक्ट हुई होती है ना, जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है वही इफेक्ट हुई होती है, जिसकी वजह से जो है वो स्टूल की जो है स्टूल जो उसका जो पैसेज होता है और स्टूल की जो फॉर्म होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस पर जो है अभी रिसर्च कंटिन्यू है। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या होगा, ऑफन बेनिफिट फ्रॉम एडिशनल डाइटरी फाइबर्स। अब वो कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा डाइटरी फाइबर्स देने से बल्क प्रोड्यूसिंग जो फूड होते हैं देने से जो है वो क्या हो सकता है कि इफेक्ट आ सकता है। एड्स बल्क एंड वाटर कंटेंट टू स्टूल रिड्यूसिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, सम बेनिफिट फ्रॉम एलिमिनेशन ऑफ लैक्टोज फ्रक्टोज एंड सॉर्बिटोल, यानी कि हमने जो शुगर्स की बात की थी कि पेशेंट जो है वो कहीं जो है उसकी जो बॉडी है वो इन शुगर्स को जो है मेटाबोलाइज कर भी रही है या नहीं कर रही है। जैसे अब लैक्टोज होगा तो लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, फ्रक्टोज शुगर को तो कहीं वो उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मेटाबोलाइज करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। लिमिटिंग इनटेक ऑफ गैस फॉर्मिंग फूड्स, कैफिनेटेड बेवरेजेस, गैस फॉर्मिंग जो फूड्स होंगे उनको हम लिमिट कर देंगे। Nursing care, contact in health environments outside acute care. Home care, focus on improving symptoms with changes of diet, stress management, medications. Seek medical attention if serious changes occur, ठीक है।
तो यहाँ तक जो था वो हमारा था आज का जो टॉपिक हमने कवर किया है अभी, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बेसिकली हम मीट करते हैं इसमें। ठीक है, और जो बाकी सिम्टम्स वगैरह हैं, कॉजेज़ वगैरह, कॉज इसका अननोन होता है हमारे पास, और जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, वो हमें पता है कि जो मेनली जैसे हमारे पास जो बोवल डिसफंक्शन अगर आएगा, ठीक है, तो उसमें जो मेजर सिम्टम्स आएंगे वो यही आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इरिटेबल बोवल सिंड्रोम को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, या फिर जो है वो इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है।